क्लास 8 के विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला चीजों का जलना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि दहन क्या होगा, ज्वाला क्या होगा, कौन सा पदार्थ जलेगा, कौन सा नहीं जलेगा। अब जो पदार्थ जले उसे क्या कहेंगे और जो नहीं जले उसे क्या कहेंगे, और जो नहीं जलता है तो क्यों नहीं जलता है, और जो जले तो क्यों जले। इसी चैप्टर के बारे में हमें पूरा डिटेल जानकारी लेना है, दहन और ज्वाला चीजों का जलना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला डेफिनेशन हमें क्या मिलता है कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है जलता है, तो जलता है कि मतलब क्या हुआ, तो वैसा पदार्थ जो जल सके उसे क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ। वैसा पदार्थ जो जल सके उसे क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पुआल मतलब पोरा, कपड़ा, सूखा घास आदि। अब ये मत सोचिएगा कि लकड़ी में कौन लकड़ी, अब हरा लकड़ी तो कभी ना जलेगा, क्योंकि जो खुद हरा है वो क्या जलेगा, उसमें पानी की मात्रा इतना ज़्यादा है कोई जले भी नहीं, लेकिन जलेगा लेट से जलेगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि लकड़ी कहाँ नहीं जलेगा, लकड़ी में हरा लकड़ी कहाँ नहीं जलेगा। और डिफिनेशन को उल्टा मत कर दीजिएगा। वैसा पदार्थ जो जल सके उसको दाह्य कहते हैं। और अदाह्य क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नहीं जलता है, तो वैसा पदार्थ जो नहीं जले उसको क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर, ईंट, लोहा आदि। मिट्टी का भी नहीं जलता है। अभी मत सोचिएगा कि मिट्टी नहीं जलता तो ईंटा कैसे बनता है। अरे ईंटा बनता है लेकिन उसको फोड़िएगा फिर मिट्टी ही मिलेगा, मिट्टी का भी नहीं जलता है। पत्थर जला दीजिएगा, पत्थर भी नहीं जलेगा। कुछ लोग जला देगा ढेर ताप में। ईंट भी नहीं जलेगा, लोहा भी नहीं जलता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सोचते हैं कि दो पदार्थ हमको डिफिनेशन में मिला, एक दाह्य किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो जल सके उसको दाह्य कहते हैं, और जो नहीं जले उसको अदाह्य कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्या। अब ये सोचिएगा कि हमें जलाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप लोग एक ही बात याद कीजिएगा, माचिस। माचिस होती तो दुनिया को जला देती। तो पहला आया माचिस से हम जला सकते हैं। दूसरा लाइटर, लाइटर होता तो खुद को जला लेते। तो माचिस और लाइटर। क्या इसके अलावा कुछ और पदार्थ हो सकता है जिसे हम आग लगा सकते हैं। सोचिए जरा, एक और पदार्थ है, एक दो पदार्थ और हो सकता है जिसे हम आग लगा सकते हैं। जैसे कभी आप दो पत्थर को आपस में लेके टकराइएगा। अब ऐसा नहीं कि दिन भर पत्थर पत्थर खेलते रहिए, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जब दो पत्थर को आपस में लेके टकरा के देखिए तो क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि इतना का उसके मर टकराएगा सर और फोड़ लीजिए, लेकिन हाँ जब उसको टकरा के देखिएगा तो उसमें से चिंगारी फेंकेगा। और कब, रात में। तो दिन में कहा नहीं, दिन में भी चिंगारी फेंकेगा मगर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आँख खराब है, अरे आँख भी ठीक है, तो दिन में कहीं नहीं दिखाई देगा, आँख खराब भी दिखाई नहीं देगा। अरे ठीक है सर चश्मा पहन के देखेंगे, अरे चश्मों से दिखाई नहीं देगा। क्योंकि दिन में क्यों नहीं दिखाई देगा, अब कारण समझिएगा, दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दिन में वो दिखाई नहीं देगा। तो बोल रहा है क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमको जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहिएगा एक में माचिस और लाइटर चाहिए, तो इसके अलावा भी हम जला सकते हैं किसी वस्तु को। तो बोल रहा है क्या कि पत्थर को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े। अगर पत्थर को अंधेरे में ऐसा मत रगड़े कि हाथ फोड़ लीजिए, उसको रगड़ के देखिए, तो रगड़ने के बाद क्या होगा कि चिंगारी फेंकेगा, लेकिन अंधेरे में। अंधेरा मतलब क्यों, क्योंकि सूर्य दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अंधेरा में जब जलाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा चिंगारी, तो हम चिंगारी से भी आग लगा सकते हैं। तो लाइट और माचिस के अलावा एक क्या आया, एक पत्थर आया, हम उससे आग लगा सकते हैं। एक और दे रहा है, कभी आप औजार बक्स खरीदिएगा, काहेला चीज़ होना बनावेला खरीदिएगा, तो में देखिएगा रहेगा चाय छन्ना की तरह। इसको हैंडलेंस बोलते हैं, हैंड बने हाथ, जो लेंस हो, जो ले हाथ हाथ के सहायता जो लेंस हो उसको हैंडलेंस कहते हैं। अब इस हैंडलेंस को क्या कीजिए कि एक कागज के टुकड़ों पर ऐसे कर दीजिए, उसको देखिए यहाँ पे किया हुआ है, और जब सूर्य के प्रकाश इस लेंस पे पड़ेगा तो लेंस क्या करेगा, संपूर्ण प्रकाश को केंद्रित करके इस कागज को दे देगा, और कागज थोड़ी देर बाद जल उठेगा। तो आप क्या कहिएगा, मान लीजिए हमको किसी चीज़ में आग लगाना हो, पोरा वोरा में या लकड़ी उकड़ी में या कपड़ा में आग लगाना हो, तो हम हैंडलेंस लेके 1 घंटा तक नहीं ना ऐसे करेंगे कब जले कब जले। अब कहीं मान लीजिए रात में आग लगाना हो, तब तो फिर रात में सूरज उगेगा नहीं, तो कैसे प्रकाश दीजिएगा। तो दिन में हम क्या कर सकते हैं, हैंडलेंस के सहायता से भी आग लगा सकते हैं। अभी किस में, तो कागज में। अभी मत कीजिएगा लकड़ी पर लेके मत चलिएगा जलाने, दिन भर से रात भर साल बीत जाएगा, वही लकड़ी में कोनो असर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या सीखे आप लोग कि हम आग लगा सकते हैं माचिस से, लाइटर से, और एक दो पत्थर को आपस में टकरा के, और एक हैंडलेंस के सहायता से।
तो हैंड लेंस की सहायता से केवल कागज ही जलेगा। अब आगे बताएंगे काहे जलेगा, लकड़ी काहे नहीं जलेगा, आगे चलते हैं। अब ऐसा बोला क्या महसूस हुआ, आपको महसूस क्या होगा बताते हैं आपको। बोल रहा है कि इन लोगों से इस व्याख्या से या इस प्रयोग से आपको क्या मिला। तो बोल रहा है कि असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, कि तापमान बढ़ जाता है, तब तो हमको गर्मी महसूस होता है। अगर तापमान नहीं बढ़ेगा तो तब उसको पकड़ लीजिएगा भर मुट्ठी के, तो तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए हमको वो गर्मी महसूस होता है। तो बोल रहे हैं जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। अब सवाल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मेधा उधर एग्जाम में, कि किसी चीज को गर्म करने पर क्या होता है, तो बोलिएगा किसी चीज को गर्म करने पे तापमान बढ़ जाता है। आप परेशान ना होइए, हम जितना पढ़ा देंगे उस पे वस्तुनिष्ठ सवाल सेट करके रखे हुए हैं, आप उसको टिक मार के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा से क्या आंसर होगा इसका। तो हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो जलने लगती है। अच्छा ये बताइए कि कभी आप लकड़ी को जलाइएगा तो क्या आग में रखते जलने लगेगा, आग में लकड़ी को रखते थोड़ी जलने लगेगा, वो कुछ देर तक रुकेगा, रुकने के बाद गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो कहाँ तक गर्म होगा, ऐसा नहीं कि आपका हाथ तो जल जाए, वो तब तक रुकेगा कि जब तक उतना तापमान मिल नहीं जाए, उतना तापमान मिलते ही वो जलना शुरू कर देगा। तो पहले लगाते जले नहीं लगेगा, लगाते कुछ देर तक रुकेगा लकड़ी, उसको जितना तापमान चाहिए जलने के लिए अगर उतना मिल गया तो जलना शुरू कर देगा। अब माचिस के तीली जला के इतना मोटा कर लकड़ी नहीं ना जला दीजिएगा। अब माचिस की तीली जला के और लकड़ी में आग लगाइएगा तो माचिस की तीली सब कागज जला सकते हैं लेकिन लकड़ी नहीं, क्योंकि लकड़ी की बनावट अलग है, उसकी मोटाई ज़्यादा है, और माचिस की तीली से उसको उतना तापमान नहीं मिलेगा जितना से वो जल सके। तो क्या होगा कि जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है तो वो जलने लगती है, इससे पहले वो नहीं जलेगा। आप कभी बर्तन में पानी गर्म किए हैं, कैसे ही गर्म कर देते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं, गैस को जला देते हैं और किसी बर्तन में उठा के, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आगे बताएंगे हम, देखिए हम जला देंगे गैस को और किसी बर्तन में वहाँ पे रख देंगे जलने के लिए। उसे जब बर्तन को गैस को आग लगा के, गैस में आग लगा के, अब गैस में नहीं मतलब जो गैस निकले वहाँ से आग लगा के अब बर्तन को रख दीजिएगा पानी रख के, तो क्या रखते गर्म हो जाएगा पानी, नहीं, आप गर्म कीजिएगा बर्तन को, अब बर्तन अपना तापमान दे देगा पानी को। अब पानी को कहाँ गर्म करते हैं, अब गैस बार दीजिएगा, पानी उझलिएगा तो पानी गर्म होगा, कभी नहीं गर्म होगा तो गैसे बंद हो जाएगा। तो आप गर्म करते हैं पानी को, आप गर्म करते हैं बर्तन को, और बर्तन क्या करता है अपना तापमान पानी को दे देता है, तब जाके पानी आपका गर्म होता है। तो किसी भी पदार्थ को गर्म होने के लिए, जलने के लिए एक तापमान चाहिए, उसको उतना तापमान मिल जाएगा वो अपने आप जल उठेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं जलेगा। तो आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। पदार्थ ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, न्यूनतम का है। अब मान लीजिए कि हम किसी लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी का एक तापमान चाहिए फिक्स, कितना मिले तो जलने लगे। अब कौन लकड़ी, हरा लकड़ी नहीं, हर एक लकड़ी का बनावट अलग अलग होता है। अब इतना मोटा के गाछी लेके या लगाइएगा वृक्ष लेकर जला दीजिएगा तो जलेगा जल्दी, उसको कुछ और तापमान चाहिए। तो किसी भी पदार्थ में आग लगाना उसके बनावट पर निर्भर करता है, उसकी बनावट कैसा है। तो एक बार सोचिएगा कि न्यूनतम का है बोला, तो कोई भी पदार्थ को उतना कम से कम चाहिए कि उतना कम मिले तो जलेंगे, उससे ज़्यादा मिले तो और तेजी में जलेंगे कि ज़्यादा पर बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए कागज जल रहा है और ज़्यादा गर्मी दीजिएगा तो बुझ जाएगा, बुझेगा नहीं, वो बुझेगा भी नहीं और तेजी में जलने लगेगा। तो इसलिए हम न्यूनतम शब्द इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि कम से कम उतना चाहिए, और जितने ज़्यादा दीजिएगा उतने बंद हो जाएगा नहीं और तेजी से जलेगा। तो वह न्यूनतम तापमान जिसे पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्लियर हुआ परिभाषा। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा, इस मान पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं जलेगा। और पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ऐसा क्यों, और मान लीजिए कि जितना तापमान पे कागज जलेगा क्या उतना तापमान पे लकड़ी जलेगा, और जितना तापमान पे लकड़ी जलेगा उतना तापमान पे आपका सूखा घास नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी जो होगा तो बनावट पर निर्भर करेगा, क्योंकि कागज का तो ज्वलन ताप बहुत कम है, थोड़ा सा आग दीजिएगा जल उठेगा,
सूखी घास का ज्वलन ताप बहुत कम है, थोड़े से आग दीजिएगा जल उठेगा, लेकिन लकड़ी का कम है, लकड़ी का तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही तापमान मांगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने सारे पदार्थ हैं जो जलता है सबका तापमान अलग अलग है। एक बराबर तापमान पे कोई नहीं जलेगा। नहीं तो एक माचिस के तीली में कागज में आग लगा देंगे तो एक माचिस के तीली में हम कुछ लकड़ी में भी आग लगा देंगे। तो ऐसा होता अगर सब पदार्थ का तापमान एक जैसा होता, सब पदार्थ का ज्वलन ताप एक जैसा होता, तब तो हम तो एक माचिस की तीली में दुनिया में आग लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक माचिस की तीली से कागज जल सकता है लेकिन एक माचिस की तीली से लकड़ी प्लास्टिक नहीं जल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं सबका ज्वलन ताप माने सबका जलने का ताप अलग अलग होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ से जितने भी सारे सवाल होंगे सब आपको सेट कर देता, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आगे चलिएगा। बोले और किसी को ज्यादा तापमान तक, तो पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उसके बनावट पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर, उसके संरचना पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। परिभाषा बहुत अच्छा हो गया। दावानल किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि गर्मी के दिनों में जंगल में सूखी घास में अपने आग पकड़ लेता है। कि जंगल में आप जाइएगा आग लगाने, सूखी घास में जलेगा, सूखी घास में गर्मी। अब देखिए अब अपने आप क्यों जल गया, क्योंकि सूखी घास का ज्वलन ताप इतना कम होगा कि गर्मी के मारे ही जल उठा। तो उसको क्या बोलेंगे? दावानल कहते हैं। कि जो अपने आप जल उठे उसको गर्मी के दिनों में जंगल में सूखी घास अपने आप जल उठता है। और गाँव में घास जलेगा, गाँव के घास तो एकदम हरियर रहेगा। अब जंगल में क्या होगा कि सूखी घास रहेगा, तुरंत जल उठेगा। उसको क्या कहेंगे? उसको दावानल कहेंगे। कि ज्वलन ताप कहेंगे? नहीं, उसको दावानल कहेंगे। अब वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। ये तो बात समझाएं आपको कि जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा आग उतना ही तेजी से पकड़ेगा, जिसका ज्वलन ताप जितना ज्यादा होगा आग उतना ही लेट से पकड़ेगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि आप स्टोव के बर्नर पर, स्टोव देखें आप लोग, स्टोव ऐसा होता है जिसमें मिट्टी तेल रख के ऐसे पंप मारा जाता था पहले, और पंप मारने के बाद आग देता था वो। तो बोल रहा है कि स्टोव के बर्नर पे, चाहे गैस स्टोव के बर्नर पे, आप बर्नर मैंने कहा सिलेंडर पर, एक कपार पर ना, बर्नर जहाँ छिद्र होगा वहां पे जहाँ से आग फेंकता है। आग कहाँ से फेंकता है? पाइप में है, या फेंक देगा वो बर्नर में है। तो उस बर्नर पे बोल रहा है कि अगर आप माचिस की तीली रख देते हैं तो काहे जल जाता है? तो बोलिएगा इसलिए जल जाता है क्योंकि माचिस की तीली में तो बारूद रहेगा और उस बारूद का ज्वलन ताप इतना कम रहेगा कि अपने आप जल उठेगा। और जो बर्नर होगा वो ठंडा रहेगा, वो तो बर्नर गर्म रहता है। खाना बना के बंद कीजिएगा तो बर्नर तो गर्म रहेगा। अब जब बर्नर गर्म रहेगा तो उसमें माचिस की तीली को रखिएगा तो तुरंत जल उठेगा। तो हम बोलेंगे कि माचिस के तीली का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए बर्नर पर रखने पर, बंदर पर नहीं, बर्नर पर, कि बर्नर पर रखने पर जल उठता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे आइएगा। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। केरोसिन मैंने कहा होता है सरसों का तेल, नहीं आंवला का तेल, नहीं सर नवरत्न तेल नहीं। पेट्रोल तो हो गया, आजकल बहुत महंगाई चल रहा है। केरोसिन मतलब होता है मिट्टी तेल। तो बोल रहा है पेट्रोल में या केरोसिन में आग पकड़ाइएगा तो कौन जल्दी लगेगा? तो पेट्रोल में केरोसिन में आग पकड़ाइएगा तो सबसे पहले पेट्रोल में आग लगेगा। तो क्यों आग लग जाएगा? तो किसी भी पदार्थ में सबसे पहले आग लग जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसका ज्वलन ताप बहुत कम है। तो अगर केरोसिन में यानी मिट्टी तेल में लेट से आग लगता है तो क्या बोलेंगे कि इसका ज्वलन ताप थोड़ा ज्यादा है। इसलिए देखिएगा पेट्रोल पंप पे आपको फायर लिखा रहेगा, और जहाँ पे पेट्रोल हो वहाँ पे आग उग लगाने नहीं देता है। का है कि पेट्रोल पंप उसको नहीं उड़वाना है, बहुत खर्चा ना उसमें। तो क्या बोलेंगे कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन से क्या होता है? बहुत कम होता है। ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपसे पूछेगा कि पेट्रोल में केरोसिन में किसका ज्वलन ताप कम है या किस में जल्दी आग पकड़ लेगा? तो के में पकड़ लेगा? सरसों का तेल में। तो पेट्रोल में केरोसिन में सरसों का तेल है नहीं तो कहाँ से आग पकड़ लेगा? पेट्रोल में केरोसिन में अगर आग पकड़ेगा तो सबसे पहले पेट्रोल में पकड़ेगा। क्यों? तो उसका ज्वलन ताप बहुत कम है। आगे चलते हैं। बोला कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि कमरे के तापमान पर जल उठता है। अब देखिएगा, अब फास्फोरस क्या है? मतलब फास्फोरस एक पदार्थ है जिसका संकेत पी होता है। फास्फोरस का संकेत हम पी करते हैं, और इसी का एक सफेद फास्फोरस क्या होगा? इसी का एक प्रकार है, मतलब टाइप है इसका। तो बोल रहा है कि जो सफेद फास्फोरस है उसका ज्वलन ताप इतना कम है कि वो अपने आप जल उठता है कमरे के तापमान पर। तो कमरे का तापमान कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप घर से बाहर निकलिएगा
तो वह घर के बाहर कुछ तापमान ज़्यादा रहता है, क्योंकि आड़ पर्दा कपार पे कुछ रहेगा नहीं ढकने वाला। और घर में रहिएगा तो घर में कुछ धूप को हमारा छानी छप्पर रोक देता है, छत रोक देता है, तो कुछ तापमान कम रहेगा। तो कमरे का तापमान का मतलब होता है कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना ही होता है। माने तापमान एक समान तापमान, ठीक है। तो बोल रहा है कि कमरे के तापमान पे, मतलब एक समान तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम का जो तापमान है एक समान तापमान रहेगा। तो बोल रहे हैं कि रूम के तापमान पे सफेद फास्फोरस इतना ज्वलनशील था, तो ज्वलनशील क्यों था, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है, कि रूम तापमान पे जल उठता था, मतलब हल्का भी गर्मी मिले कि जल उठे। अब मान लीजिए कि रूम तापमान पर जल उठे तो क्या घर से बाहर नहीं जलेगा, घर से बाहर तो जल के आपका मुंह में पूरा जला देगा, हाथ पूरा एकदम झोंकार उकार देगा। तो क्या हुआ, तो सफेद फास्फोरस काहे जल उठा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम था, इसलिए सफेद फास्फोरस अपने आप जल उठा। अगर उसका ज्वलन ताप ज्यादा होता, अगर इसका ज्वलन ताप इस फास्फोरस का, अगर इस फास्फोरस का ज्वलन ताप ज्यादा होता तो नहीं जलता। तो हम क्या बोल देंगे, अब पूछेगा कि सफेद, इसलिए हम क्या करते हैं कि सफेद फास्फोरस को कमरे के तापमान पर जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं, तो कति लात से छूते हैं, पैर से छूते हैं कि कपार से छूते हैं, नहीं, उसे हाथ से नहीं छूते। अच्छा हाथ से नहीं छूएंगे सर, जूता पहन के छू लेंगे, आप लोग ज्यादा होशियार ना है, जय बिहार। उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसे हाथ से नहीं छूते हैं, क्योंकि हाथ से छूने पर तुरंत जल उठेगा, आपका मुंह पूरा जला के डिजाइन बना देगा चेहरा पे, इसलिए उसको पानी में डुबा के रखते हैं। अब सवाल पूछेगा कि सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर क्यों रखते हैं, तो बोलिएगा कि सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, वो कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। हो गया सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक के हम लोग पढ़ चुके हैं कि और पानी के अंदर रखना पड़ता है। इससे इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग पीछे से लेकर के यहाँ तक जितना भी पढ़ें, उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सारे सवाल हैं हम आपके वस्तुनिष्ठ बना के डाल दिए हैं। अगर वीडियो हमारा आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम अगले चैप्टर लेके आएंगे और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ सवालों के साथ। तो चलिए एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। दाह क्या होता है, जो जले उसको दाह कहेंगे। अदाह क्या होता है, जो नहीं जले उसको अदाह कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पुआल। जो नहीं जले, मिट्टी, पत्थर, ईंट आदि। आगे चलिए। अब जलने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जलने के लिए हमें माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए। इसके अलावा हम दो पत्थर को आपस में टकरा के आग लगा सकते हैं। अब आग मत लगा दीजिएगा। अब हैंडलेस की सहायता से कागज जला सकते हैं, ये भी जलने की तो प्रोसेस हो गया। अब बोल रहा है कि किसी चीज को गर्म करने से क्या होता है, तो गर्म करने से उसका तापमान बढ़ जाता है और वो जल उठता है। और जिस तापमान पे कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, उसका ज्वलन ताप कहते हैं। परिभाषा बहुत अच्छा है। और हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक पदार्थ का बनावट अलग अलग होता है। अब गर्मियों के मौसम में कुछ जगहों पे अपने आप आग पकड़ लेगा, उसको दावा नल कहते हैं। सफेद फास्फोरस उसको पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम है, वो तुरंत जल उठेगा, इसलिए हम उसको पानी में डुबा कर रखते हैं। मिट्टी तेल में, किरोसिन में, जो किरोसिन होता है उसका ज्वलन ताप बहुत ज्यादा होता है, जो मिट्टी तेल होता है उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो इस टॉपिक पे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको बना दिए हैं, आप लोग बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बना के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, सर एक का ए या दो का बी। हम अगले वीडियो में आएंगे ना तो पूरा डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंदुस्तान। देखते रहिए। जो पदार्थ जले उसे क्या कहा जाता है, दाह अदाह क्या होगा। जो पदार्थ नहीं जले उसे क्या कहा जाता है, आप लोग टिक मार लीजिएगा। जितना हो सके उतना हम इस टॉपिक पे बना चुके हैं। ये रहा आप लोगों के हेल्प के लिए। अब इसे बना लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से देख लीजिए सवाल को, और बना के मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, लव यू, जय बिहार।